हेलो एवरीवन, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्कूल लेवल में तो आता ही है। साथ ही जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड 5 या 6 क्वेश्चन उसमें आते ही हैं। अब ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? जिस तरीके से किसी स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण की ज़रूरत होती है, उसी तरह से काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार की ज़रूरत होती है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता क्यों है? टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, तो काव्य या लैंग्वेज की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। टू मेक ऑर्डिनरी आइडियाज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिंपल आइडियाज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। एंड टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीडर और लिसनर, और जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है उस पर अधिक प्रभाव डालने के लिए फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार का यूज़ किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, एपोस्ट्रॉपी, ऑक्सीमोरॉन, एंटीथेसिस, ओनोमेटोपोइया, हाइपरबोल। फर्स्ट है सिमिली या उपमा अलंकार। कंपैरिजन ऑफ एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है किसी एक कॉमन पॉइंट को लेकर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें सिमिली है? सो यूज ऑफ वर्ड्स लाइक, एज, सो, एज, सो एज, तो उसमें कंपैरिजन वर्ड यूज होते हैं जैसे लाइक, एज, सो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है, तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए लाइक वर्ड यूज़ हुआ है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, वह रोज़ की तरह ब्यूटीफुल है, तो यहाँ एज यूज़ हुआ है। हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, उसके शब्द हनी की तरह स्वीट है, यहाँ पर भी लाइक यूज़ हुआ है। लिव लाइक अ हर्मिट बट वर्क लाइक अ हॉर्स, तो एक साधु की तरह जीवन जियो लेकिन एक घोड़े की तरह काम करो। तो ये सभी एग्जाम्पल में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन वर्ड भी इसमें यूज़ हो रहे हैं जैसे लाइक, एज और सो, तो इसमें रहेगा सिमिली या उपमा अलंकार। सेकेंड इज मेटाफोर या रूपक अलंकार। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होता है लेकिन जो कंपैरिजन वर्ड है जैसे लाइक, एज और सो ये इसमें यूज़ नहीं होते। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है? तो कंपैरिजन वर्ड्स की जगह इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड ये सभी यूज़ होते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। शिवाजी वॉज द लॉयन ऑफ द बैटल फील्ड, शिवाजी जो है बैटल फील्ड के लॉयन थे, तो उनके क्वालिटीज़ की वजह से उनका लॉयन से कंपैरिजन हुआ है और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वो है वॉज। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, तो जीवन वॉकिंग शेडो की तरह है, यहाँ पे भी ऑक्सिलरी यूज़ हुई है इज़। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वह फैमिली का स्टार है, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वो है इज़। आदित्य इज़ अ टाइगर इन द गेम, आदित्य गेम में एक टाइगर की तरह है, तो उसकी क्वालिटीज़ की वजह से उसे टाइगर से कंपेयर किया गया है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजन वर्ड की जगह उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। तो इस तरीके से ये सभी एग्जाम्पल्स में मेटाफोर या रूपक अलंकार हैं। सिमिली और मेटाफोर में मेन डिफरेंस यही है कि सिमिली में कंपैरिजन वर्ड होते हैं और मेटाफोर में कंपैरिजन वर्ड नहीं होते, बाकी कंपैरिजन दोनों में होता है। थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार। नॉन लिविंग और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज लिविंग थिंग्स, इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है। तो पहचानने की ट्रिक यही है, मेक्स नॉन लिविंग थिंग्स सीम ह्यूमन, तो जहाँ हमें ऐसा दिखाई दे कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह बताया जा रहा है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव जो है बेस्ट टीचर है, तो अनुभव एक निर्जीव वस्तु है और उसे सजीव की तरह बताया जा रहा है बेस्ट टीचर जैसा, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन रहेगा। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, सच्चाई मरते हुए व्यक्ति की लिप्स पर रहती है, मतलब वो हमेशा सच बोलता है, तो यहाँ ट्रूथ के बारे में बताया जा रहा है, तो ट्रूथ भी निर्जीव है। देन थर्ड, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर जो है दरवाजे पर दस्तक तो देता है पर एक ही बार देता है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी निर्जीव है। एंड फोर्थ, अ लाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ कोई सजीव वस्तु तो नहीं है कि उसके पैर होंगे,
तो इस तरीके से एक्सपीरियंस, ट्रूथ, अपॉर्चुनिटी और लाई ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं और इन्हें सजीव की तरह बताया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार प्रेजेंट रहेगा। फोर्थ इज एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार। सेम कॉन्सोनेंट, लेटर और साउंड ऑकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन सक्सेशन। तो इसमें कोई कॉन्सोनेंट या उसका साउंड जो है वो रिपीट होता है, या हम कह सकते हैं कि वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हिंदी में फेमस एग्जाम्पल है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ये अनुप्रास अलंकार का फेमस एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी जब कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता है तो उसमें एलिट्रेशन रहता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी सैंग अ सॉन्ग ऑफ 6 पेंस, यहाँ पर एस रिपीट हो रहा है। हाउ हैप्पी इज़ ही हेयर, यहाँ पर एच रिपीट हो रहा है। ब्रेक 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 बिग बाउल्डर्स बिसाइड द रिवर, यहाँ पर बी रिपीट हो रहा है। द माइटी माइंड माई मास्टर कन्वेज, यहाँ पर एम रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से सभी एग्जाम्पल में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होगा तो उसमें एलिटरेशन या अनुप्रास अलंकार रहेगा। फिफ्थ इज एपोस्ट्रॉपी या संबोधन अलंकार। टू एड्रेस टू अ डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो जब किसी मृत, अनुपस्थित या मानवीकृत ऑब्जेक्ट या आइडिया को संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉपी या संबोधन अलंकार रहता है। इसको पहचानने की ट्रिक बहुत आसान है, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, यहाँ पर डेथ को संबोधित किया गया है। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, यहाँ पर सॉलिट्यूड या एकांत को संबोधित किया गया है। थर्ड, हियर ओ हेवन माई सोरोफुल टेल ऑफ मिजरीज, यहाँ पर हेवन या स्वर को संबोधित किया गया है। फोर्थ, ब्रेक 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 ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, यहाँ पर सी को संबोधित किया गया है। तो इस तरीके से चारों एग्जाम्पल में एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेजेंट है, तो साइन देखते से ही हम पहचान सकते हैं कि उसमें एपोस्ट्रॉपी या संबोधन अलंकार है। सिक्स्थ इज ऑक्सीमोरॉन या विरोधाभास अलंकार। टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू समथिंग। इसमें किसी चीज़ की दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ बताई जाती है। पहचानने की ट्रिक यही है कि इसमें 2 वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग, 2 वर्ड्स रहेंगे जिनके मीनिंग ऑपोजिट रहेंगे। एग्जाम्पल, द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर, तो वो हमेशा इरेगुलर रहता है। तो यहाँ पे रेगुलरली और इरेगुलर ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, यहाँ बिटर और स्वीट ये दोनों ऑपोजिट है। द मोर हेस्ट द लेस वर्क, जितनी जल्दी करोगे काम उतना कम होगा। तो यहाँ पे मोर और लेस ये दोनों ऑपोजिट है। ही लेड अ लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस, यहाँ पे एक्टिव और आइडलनेस ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है। तो इस तरीके से जब भी किसी सेंटेंस में 2 ऑपोजिट वर्ड दिए रहेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीमोरॉन या विरोधाभास अलंकार रहेगा। सेवंथ, एंटीथेसिस या विपरीत अलंकार। एग्जैक्ट ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर कन्वेड। तो इसमें भी 2 ऑपोजिट वर्ड रहते हैं। पहचानने का तरीका वही है, 2 एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड। अब ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में डिफरेंस क्या है? ऑपोजिट वर्ड तो दोनों में ही रहेंगे। तो एंटीथेसिस में बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड दिए रहते हैं, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में ऑपोजिट मिलता जुलता हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर, यहाँ पर कोल्ड और वार्म बिल्कुल ऑपोजिट है। हिज ब्यूटीफुल स्पीच कन्वेड अगली थॉट्स, यहाँ पर ब्यूटीफुल और अगली ये दोनों ऑपोजिट है। इनोसेंट लाइक अ फॉन बट कनिंग लाइक अ फॉक्स, यहाँ पर इनोसेंट और कनिंग ये ऑपोजिट है। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, यहाँ पर मैनी और फ्यू ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से जब किसी सेंटेंस में बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट दिए रहेंगे तो हम उन्हें देखते से ही पहचान सकते हैं कि उसमें एंटीथेसिस या विपरीत अलंकार रहेगा। 8th, ओनोमेटोपोइया या ध्वनि सूचक अलंकार। साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। तो जब किसी सेंटेंस में बर्ड्स, एनिमल्स या किसी चीज़ का साउंड दिया रहता है तो उसमें ओनोमेटोपोइया या ध्वनि सूचक अलंकार रहता है। तो इसको पहचानने की ट्रिक है कि उसमें साउंड वर्ड प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हर्ड्स द हमिंग ऑफ बीज, बीज का साउंड रहता है हमिंग। साउंड वर्ड्स में कई बार ING भी लगा रहता है। देन सेकेंड, आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ अ कैट, कैट का साउंड है म्यू। थर्ड, द स्नेक हिसेज इन द बुश, स्नेक का साउंड है हिस। वन कुड हियर द थंडरिंग ऑफ गन्स इन द बैटल फील्ड्स, यहाँ पर गन्स का साउंड है थंडरिंग। तो इस तरीके से जब किसी बर्ड, एनिमल या ऑब्जेक्ट का साउंड दिया रहेगा तो साउंड वर्ड देखते से ही हम पहचान सकते हैं कि उसमें ओनोमेटोपोइया या ध्वनि सूचक अलंकार रहेगा। नेक्स्ट इज हाइपरबोल या अतिशोक्ति अलंकार। थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन व्हाट दे एक्चुअली आर। तो इसमें चीज़ों के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा बताया जाएगा या बहुत कम बताया जाएगा,
या कोई अच्छी चीज़ बताई जाएगी या कोई बेकार वाली चीज़ जो है वो बताई जाएगी। मीन्स चीज़ों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ट्रिक इसकी है गिव्स एक्सएगरेटेड स्टेटमेंट, मीन्स उसमें बढ़ा चढ़ाकर स्टेटमेंट बताए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, बैटल में खून की नदियाँ बह गई। तो युद्ध में खून की नदियाँ तो बह नहीं सकती, ये कुछ ज़्यादा ही बताया गया है। तो इस तरीके से इसमें हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार है। ही क्राइड सो लॉन्ग दैट ही मेड अ लेक, वह इतनी देर तक रोया कि उसके आंसुओं से लेक बन गया। अब आंसुओं से लेक तो बनेगा नहीं, तो ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बताया गया है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, अरेबिया की जितनी भी परफ्यूम्स है इस छोटे से हैंड को स्वीट नहीं कर सकती या स्वीटन नहीं कर सकती। अब तो ये तो कुछ ज़्यादा ही अधिक हो गया, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी परफ्यूम हाथ में लगाएंगे तो हाथ जो है वो स्वीट हो जाता है। द क्लाउड्स ब्रोक व्हेन ही स्नीज्ड, उसने जैसे ही छींका तो बादल जो है वो टूट गए। अब ऐसा तो होगा नहीं। तो जब किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बताया जाता है तो वहाँ पर हाइपरबोल या अतिशयोक्ति अलंकार रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप पेपर में बिल्कुल सही करके आएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।